अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ाना का काम जो है रोज़ाना अपने आप पर किए जा रहे होंगे। तो आपको पता है कि जैसा कि मैं मेरे लेक्चर के पाक के नाम से जो है ना अपना चैनल बनाया हुआ है और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ये आपका जो है ताउन होगा। और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उन्होंने जो है ना रिक्वेस्ट की हुई है कि सर FSC मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है ये डेली रखा करें, बाकी आप थोड़ा सा कम किया करें क्योंकि इसके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करें मैथमेटिक्स फॉर FSC के लिए स्पेशली। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है, डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक अपना है डेफिनेट इंटीग्रल का। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है इसके बारे में, तो इसमें किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं और इसमें हमने करना क्या होता है और इसके अंदर हमने किस किस्म की जो है ना बातों के अंदर जो है ना अपना शेयर करने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने किस किस्म की बात को शेयर करना है और किस किस्म की बात को हमने यहाँ पर ले कर आना है, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है जी। इसमें सबसे जो पहली बात है, ये आपके पास इंटीग्रल साइन तो आएगा ही आएगा और इसके बाद यहाँ पे लिमिट आएगी। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि वेयर ए बी आर बी दी लिमिट। अब इसकी ना बाउंड्री फिक्स कर दी है। अब इन्होंने क्या कर दिया है? बाउंड्री फिक्स। पहले हमारे पास इसकी बाउंड्री नहीं होती थी, इसकी लिमिट नहीं होती थी, तो इंटीग्रल सिंपल होता था। आज हमारे पास जो इंटीग्रल है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल की पहली निशानी आपके पास यही है कि लिमिट। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? लोअर लिमिट का नाम। और ये अपने पास क्या होगी? अपर लिमिट। ठीक है जी। हमारे पास ये लोअर लिमिट को शो करेगी, ये आपके पास अपर लिमिट को शो करेगी। तो दोनों लिमिट जब मौजूद हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ये जो बन जाएगा फंक्शन वो डेफिनेट इंटीग्रल का बन जाएगा। अब इसके साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन भी होगा और साथ में इस इंटीग्रल साइन के लिए ये बात भी होगी। तो इसको हम नाम देंगे डेफिनेट इंटीग्रल का। और आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है ना, उसके अंदर जो है इंटीग्रेशन के साथ अपर लोअर लिमिट भी होती है। ठीक है, अब हम जरा क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। तो क्वेश्चन हम एग्जांपल तौर पे लेते हैं। ठीक है जी। अक्सर सहज हमारे पास है 3.5। ठीक है, 3.6 है अक्सर सहज है। और क्वेश्चन नंबर है जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वो पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल साइन और इसकी वैल्यू हो जाए 1 to 2 और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी ऑफ है। अब आपको पता है कि ये आपके पास जो है ना, ठीक है ना, इंटीग्रल साइन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है जी, इंटीग्रल साइन है आपके पास, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है। अब हम जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये आप जानते हो कि नीचे लिखे होंगे उसको लोअर लिमिट का नाम दोगे, जो ऊपर लिखा होगा इसको अपर लिमिट का नाम दोगे। तो पहला स्टेप जो होगा वो हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। इसको हम आई के बराबर लिख लेते हैं और आगे फिर इसका सॉल्यूशन करना है। ये मुश्किल नहीं है, इसको आपने चलाना वैसे है, करना वैसे है। जैसे ये जो स्टेप है अपर और लोअर लिमिट, इसको हमने कैसे सोल्व करना है, इसको हमने किस तरीके से करना है, ये हमने दोस्तों चलाना। फर्स्ट स्टेप ऐसे है, इसमें पहले 2 है, आप इसको सेपरेट कर दो। ठीक है जी। इसके बाद अब सॉल्यूशन पर को सेम वैसे लेने हैं। पावर रूल यूज हो रहा है तो पावर रूल लिखोगे। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। आप ठीक है, बात रहेगी लिमिट की, तो लिमिट आपने ऐसे लिखनी है। जब आपने इंटीग्रेशन को कंप्लीट सॉल्व कर ले रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है? लिमिट लिख देनी है। ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पे ये x आ जाएगा तो इसकी लिमिट 1 to आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि हमने कांस्टेंट वैल्यूज नहीं लिखी। कांस्टेंट वैल्यूज क्यों नहीं लिखी वो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास इंटीग्रल सिंपल था तो कांस्टेंट वैल्यूज आते थे और सी लिखते थे, और जब आपके पास अपना डेफिनेट इंटीग्रल इसमें की लिमिट नहीं होगी तो आपने इसको नहीं लिखना। ओके, बाकी लिमिट यूज करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद पहले अपर लिमिट लगाओगे। पहले हम क्या करेंगे? अपर लिमिट लगाएंगे। ठीक है ना, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट के पावर इसकी 3 है तो 3 लगाएंगे। पहले हम ये अपर लिमिट लगाएंगे, इस अपर लिमिट में 2 आ रहा है, नेगेटिव 1 की पावर 3 आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ये 2 नेगेटिव 1। ओके, पहले हमने क्या किया है? 3 लगाया, उसके बाद 2 आ जाएगी, नेगेटिव 1 के पास 2 आ जाएगी, 2 वाले में 1 लाना है, उसके पावर 3 आ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। ये आपके पास 1 और 3
8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 नेगेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है जी। हम इसको मज़ीद इधर लेकर आते हैं, नीचे हमारे पास जगह नहीं बच रही, 7 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, 7 और 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। सिंपलीफाई प्रोसेस करोगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा और 10 नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल का था, तो आपने इसको देखना है, समझना है, सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। आपका कह लीजिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।